आमिर, शुक्र है ये मुफ्त मरीजों वाला मामला तो हल हुआ। सच में मैं तो बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमने किसी पेशेंट को नहीं देखा। हद है यार। नहीं मेरी जान, उनके भी अपने मसाइल थे। चिन अपलिफ्टिंग, चेहरा खिंचवाना, बोटॉक्स। पहली बार तुम्हारे सरकाज़म ने हंसाया नहीं हमें। सरकास्टिक कहने का मतलब? मसलन जब हम खाने पर गए थे तुमने कहा था तुम्हें मेरी मूछें बहुत पसंद हैं। क्या वो भी सरकास्टिक था? नहीं, वो सरकास्टिक नहीं था, सच था वो तो। क्या मैं सही समझ रही हूँ? शायद। यासिर कहाँ है? वो तलाक ले चुका है, नहीं आएगा। मूड ठीक नहीं उसका। वाकई उसका मूड ठीक नहीं है। ओह क्या करूँ मैं? ओफ। हाँ, तलाक के बाद संभलना आसान नहीं होता। ओह, एफसन का मैसेज है। एक मरीज है जिसके जिस्म पर जख्म है। कह रही है सारी टीम को लेकर जल्दी से नीचे आ जाओ, वो बुला रही है। वाकई? हमें बुला रही है वो? चलो चले। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो आ जाओ। मैंने टीम से बात की है, वो भी इस पे मुत्तफिक हैं। जब वो आएंगे तो उनसे मशवरा कर लेंगे। एफसन, बहुत जबरदस्त हो तुम। मेरा मूड काफी बेहतर हो गया है। मैं तो बेकार बैठी बोर हो रही थी। सेफ्ता, एक बात तो आपसे पूछी ही नहीं कि यहाँ हॉस्पिटल में आप आई क्यों थी? कोई काम था क्या? असल में तो मैं यहाँ किसी से मिलने के लिए आई थी। अरे सेफ्ता साहिबा, आपसे एक बात तो पूछी नहीं। आप कंबोडिया गई थी ना? हाउ ग्रेट। मेरा वहाँ एक बहुत पुराना दोस्त है जिससे मैं काफी अरसे से नहीं मिली। आई गेस आप उसे जानती होंगी। जानान, कंबोडिया कोई गाँव थोड़ी है जानान। सेफ्ता को भला कैसे पता चलेगा उसका? आज तुम कुछ अजीब सी बातें नहीं कर रहे हो, खैरियत तो है ना? दरअसल दुनिया हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा छोटी है। कौन किसको जानता है किसी को नहीं पता। तो आप हमें जानती हैं क्या? सच में तो मैं आप सबको बहुत करीब से जानती हूँ। यू नो व्हाट, मेरे दोस्त का नाम है क्लार्क। बहुत करीबी दोस्त है मेरा। हम दोनों एक ही फील्ड से थे, इसीलिए दोस्ती हो गई। नर्स है वो, और यू नो बहुत मशहूर भी है। नहीं, क्लार्क नाम के किसी शख्स को नहीं जानती। अफसोस। जानान, मैं ऊपर तुम्हारा ही काम कर रही हूँ। कई घंटों से तुम यहाँ पर बातें बना रही हो। ये क्लार्क के बारे में कुछ पूछना चाह रही थी। गालिबन बहुत हसास है उसके लिए। कंबोडिया में खो गया था और उसे ढूंढ रही है। इनफैक्ट बात यह है डॉक्टर, क्लार्क मेरे बचपन की पहली मोहब्बत है, इसलिए थोड़ी सी सेंटिमेंटल हूँ। तुम भी 50 की हो चुकी हो, शायद वो भूल चुका हो, रिटायर हो गया हो। उसे भूल जाओ, बेहतर होगा। एनीवे, पता नहीं हमारी टीम कहाँ रह गई है। आ गए ये लोग। जी हाँ, डॉक्टर चाहिए था तो हम आ गए। हेलो एवरीवन। हेलो एफसून। हेलो। ये फिगन साहिबा। हेलो। कैसी है फिगन साहिबा? मैं देखता हूँ आपको। अच्छा, तो इस तरह के निशान है जिस्म पर। मतलब कोई चोट नहीं, विटामिन की कमी नहीं, लंग्स भी ठीक हैं और दिल बिल्कुल सही काम कर रहा है। बज़ाहिर कोई मसला नहीं है, लेकिन इतने डॉक्टरों से मिलने के बाद भी इनकी बीमारी का कोई हल नहीं निकल सका। ट्रू। सच कहूँ तो इस तरह का केस हमने भी शायद पहली बार ही देखा है। बिल्कुल। फिगन साहिबा, आपने कहा था कि आप फैक्ट्री में काम करती हैं। फैक्ट्री में क्या बनता है, जरा बताएंगी? तांबा बनता है। तांबा? हाँ। क्या विल्सन बीमारी हो सकती है ये? वो क्या होता है? यानी आम तौर पर ऐसा होता है कि हमारी बॉडी खाने से कॉपर लेती है, फिर उसे वेस्ट कर देती है, लेकिन इस बीमारी में ऐसा नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन में जमा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो जिस्म पर नीले जालनुमा खून की नालियां निकलती जो यहाँ नजर नहीं आ रही। मैंने अफ्रीका में एक कबीले के साथ रहकर सीखा था ये, जहाँ नीला रंग नहीं होता बल्कि नीले को हरा कहते हैं। मसला समझ नहीं आ रहा था। अफ्रीका में काम करती थी? मैंने आपसे इनका तारुफ नहीं करवाया। ये सेफ्ता है, बहुत माहिर स्पेशलिस्ट है ये भी। वाकई में बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। खुशामदीद। वैसे मैं ये खास तौर पर जानना चाहती हूँ कि आपका रास्ता हमारे एस्थेटिक हॉस्पिटल तक कैसे आता है? तजस्सुस हो रहा था तो इसीलिए जानना है। हुरैन, इस सब का वक्त है क्या? देख नहीं रही हम इस वक्त हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। आई मीन ये सब डॉक्टर्स। हाँ, फिलहाल तो इतना ही कहा जा सकता है। हम तहकीक जारी रखेंगे। आपका शुक्रिया। ठीक है, जो भी रिजल्ट आए मुझे जरूर बताइएगा। ओके? बिल्कुल। ओके, खुशी हुई मिलके। अपना मुझे ख्याल भी खुशी रखिएगा। सी यू सून। आप मेरी कैबिन में जरूर आइएगा, हम साथ कॉफी पियेंगे। जी जरूर। एक बात याद आई मुझे, कुछ मजीद टेस्ट करवाते हैं इनके। क्या साथ में चल के कॉफी पिए हम? चलो फिर मिलते हैं। आज कुछ तो गड़बड़ जरूर है, देख लूंगी। ओह गॉड, तुम भी क्या बातें कर रही हो?
आपका बहुत शुक्रिया भाई, अपना काम छोड़कर मेरी मदद की। क्या मतलब आमिर? तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें ये मसला खुद हल करना होगा। अगर ये प्रॉब्लम नफ्सियात का है तो थेरेपी ले लो। मुझे वजह मालूम है मगर एतराफ नहीं कर पाता। अगर मालूम है तो फिर हल कर लो मेरे भाई। चलो, सी यू। थैंक यू। हेलो। जानान। जी सर, अभी कोई मसला नहीं है, हम ऊपर कॉफी पीने जा रहे हैं, बाद में कॉल करूंगी। ठीक है, थैंक यू। बाबा, बाबा जान, अस्सलाम वालेकुम। आइए ना, बैठ जाए प्लीज। बाबा जान प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आपको हर चीज बताऊंगी। सुन, मैं सारी रात सोचता रहा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिससे वो इंसान मुझसे दूर चला गया जिसको मैंने सबसे ज्यादा चाहा। मैं अपनी जिंदगी से लाताल्लुक हो गया। धोखेबाजी और झूठ में मुब्तला होने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। बताओ जरा, हम कैसे पहुंच गए इन हालात तक? बाबा मेरा यकीन करें, मैं इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैं सोचता था कि तुम्हारी माँ के बाद मेरा दिल सख्त हो गया है, मगर ये गलतफहमी भी दूर हो गई मेरी, क्योंकि ये दिल आज भी उतना ही दर्द महसूस करता है जितना पहले करता था। ऐसा मत कहें बाबा, प्लीज ऐसा मत कहें। आप सब कुछ है मेरे लिए। मैंने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम माफी मत मांगो मुझसे, क्योंकि इस तमाम वाक़े में तुम्हारी छोटी सी गलती है, बल्कि हमारे मुकाबले में तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं देखा जाए तो। तुम्हारी माँ और मेरे झगड़ों की वजह से हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई, मगर मैंने तुम्हारी जिंदगी भी तबाह कर दी। नहीं बाबा, नहीं, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ परवीन साहबा है। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, हम सबको तबाह कर दिया उन्होंने। मैं अब भी नाराज हूं उससे, और हरगिज उसे माफी नहीं मिलेगी। और हाँ, वैसे अगर मैं ये कहूं कि उसने तुम्हें पहली बार ये हॉस्पिटल दिखाया तो गलत ना होगा, क्योंकि वो औरत तो अपनी जिंदगी में इस कदर मसरूफ थी कि तुम्हारी देखभाल का टाइम ना मिला। अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम्हारी असल जगह अंतिम की हरियाली में है। अगर तुम यहाँ खुश हो तो यहीं रहो, और अगर तुम अमेरिका जाना चाहती हो तो वहां चली जाओ। अफसून, अपने ख्वाबों और अपने दिल की सुनो। ये रख लो, ये तुम्हारे पुराने घर की चाबियां हैं, क्योंकि अगर तुम्हारा कभी भी वहां जाने को दिल चाहे तो तुम वहां जा सकती हो। लेकिन बाबा आप, मेरा कुछ वक्त वहां ना जाना ही बेहतर है। तुम जानती हो वहां लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे। मेरी वजह से ना? ऐसा नहीं है, देखो जो होना था सो हो चुका। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुछ वक्त बाद सब सही हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने भाई के पास जर्मनी चला जाऊं। मैंने उससे बात भी कर ली है। मैं भी साथ चलूंगी, बल्कि जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ यहीं रहे ना। हम फिर से एक साथ रहेंगे, दोनों बाप बेटी जैसे पहले रहा करते थे। मुझे कुछ वक्त अकेले रहने की जरूरत है बेटी। अब वक्त है कि अकेले बैठकर जिंदगी का हिसाब किताब किया जाए, ताकि किसी का कोई कर्ज न रह जाए। मुझे थोड़ा वक्त दो बेटा, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। फिलहाल अभी मैं चलता हूं, तुम भी इस बारे में सोचना, समझ गए? सुन।
और भूलना मत, इंसान अपने चाहने वालों को यहां रखता है, इस जगह। चाहे वो जहां भी चले जाएं। हेलो, मैं सेवदा हूँ। मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहती हूँ जहाँ जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वक्त और जगह मैसेज कर दूंगी। एफसून, वेट कर लो, अगर चाहो तो साथ चलेंगे। मुझे तुमसे जो बात करनी थी मैं वो बात भी कर लूंगा। सुन रही हूँ मैं आमिर। ये ऐसी कोई मामूली बात नहीं जो खड़े खड़े कर सकूं मैं तुमसे। खाने पे चलो मेरे साथ, वहां बात करते हैं, ठीक है? जिस सेशन का जिक्र किया था हमें उसमें जाना है। जल्दी खत्म हो जाएगा, भूलना मत। नहीं आमिर, नहीं, मैं आज शाम पहले ही कहीं और कमिटेड हूँ। हाँ, तो घर पे बात करते हैं ना। मैं वैसे भी देर से आऊंगी। मैं भी जानना चाहती हूँ ऐसी क्या बात है। ठीक है, इंतजार करूंगा मैं। मुझे अभी थोड़ा संभलने की जरूरत है। दिमाग ठीक नहीं है मेरा। क्यों, क्या हुआ है? कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है? बाबा यहाँ आए थे। वो जर्मनी जा रहे हैं। जर्मनी जा रहे हैं? क्यों? बाद में करते हैं ना बात आमिर। तुम्हें सब बताऊंगी। हाँ ठीक है, इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। यार, ये लोग ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लोकेशंस कहाँ से ढूंढ लेते हैं आखिर? मेरे भाई, दरअसल ये वो लोग हैं जो गुम हो चुके हैं और मिलना नहीं चाहते इंसानों से। कहाँ है ये एफसून यार? मुझे नहीं मालूम और मैं समझ नहीं पा रहा कि हम अब भी यहाँ क्यों हैं। यार, तुम्हें खतरे का बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हो रहा। सेवदा, जो मेरी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बीवी है, एफसून के साथ पूरा दिन गुजार रही है मेरे भाई। समझ आई तुम्हें? पर एफसून को ये नहीं मालूम कि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है कि हम चुपचाप बातें कर रहे हैं। आहिस्ता से सांस लेते हैं और उसके बाद आहिस्ता से अपनी आंखें बंद करते हैं। एफसून, एफसून, एक मिनट यहाँ। एफसून, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ। क्या कर? मेरे पीछे हटो। मुझे सेवदा के बारे में कुछ बताना है। बात तो सुनो। नहीं सुना तुम्हारी बात। क्लास के बाद बात करते हैं ना। इस वक्त डिस्टर्ब मत तुम करो। कर क्या रही हो यहाँ? क्या है ये सब? जाओ यहाँ से, जाओ ना। एफसून, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एफसून, एफसून, प्लीज खामोश रहिए। क्या हो गया भाई? आखिर क्यों खामोश रहना जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर खामोश रहने का सेशन चल रहा है। वो देखो, हमारी टीचर भी देख रही हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मुझसे चिपकने की कोशिश बिल्कुल मत करो, समझ आई? तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ ना मैं। देखिए सर, प्लीज, आपकी वजह से हमारी टीचर परेशान हो रही है। आ जाए। एफसून, बहुत बुरी बात है। जरा एक बात तो बताइए, आप यहाँ पर आए क्यों हैं? ऐसी भी क्या इमरजेंसी पड़ गई आपको? और कुछ नहीं, एफसून से मिलने आया हूँ। मिल भी लिया लेकिन बात नहीं कर पा रहा। एक बात तो करने दो मुझे। देखो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। इस वक्त तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है।
यहाँ बैठकर खामोशी का सेशन लो, इससे तुम्हें भी फायदा होगा। लगता है तुम्हें सबसे ज्यादा सिंपैथी की जरूरत है। छोड़ो, मैं बात करता हूँ, ठीक है? देखो, अभी थोड़ी देर में सिंपैथी का सेशन भी शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो तुम भी इन लोगों के साथ बैठ सकते हो मेरी जान, कोई मसला नहीं है। अच्छा देखो, रिलैक्स हो जाओ। खामोशी का ये सेशन थोड़ी ही देर में खत्म होने वाला है, उसके बाद सिंपैथी का शुरू हो जाएगा। उस वक्त बात भी कर लेना उससे। रजिस्ट्रेशन करवाई तुमने? नहीं। ये तो करवानी पड़ेगी क्योंकि उसके बगैर यहाँ पर आना बिल्कुल मना है, समझ गए? दोनों करवा लेना। अब जाओ। अच्छा, जा रहा हूँ। हाँ। तुम भी जाओ। जा रहा हूँ। यार एफसून, क्या हाल कर दिया तुमने मेरा। नहीं, बाय बाय, चलो जाओ यहाँ से। एफसून, आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया। तो मैं कौन सा कहीं भाग रही थी? आई होप जो कुछ मैं कहूंगा उसके बाद तुम मुझसे नहीं भागोगी। हाँ, अब तुम यहाँ तक आ गए हो तो जरूर कोई ऐसा राज खोलोगे जो मुझे पागल कर देगा, है ना? परवीन साहबा के बारे में क्या? अरे प्लीज ऐसा कुछ मत कहना, मैं नहीं सुनना चाहती उनके बारे में। एफसून, तुम्हारी अम्मी की बात नहीं है। मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ, लेकिन कैसे कहूँ ये समझ में नहीं आ रहा। बस तुमसे एक गुजारिश, कि आखिर तक बस मेरी बात सुनती रहना। अरे आमिर, जल्दी कहो ना, जो भी कहने जल्दी बताओ ना मुझे। इतना सस्पेंस पैदा किया था, वो कहाँ गया? वो तो चला ही गया कहीं। सुन रही हूँ, बोलो ना। एफसून, सेवदा के बारे में। मैं सेवदा के साथ रिलेशनशिप में था। हाँ, वाकई में? हाँ बिल्कुल। तो फिर इसी वजह से वो आज हॉस्पिटल आई थी? हाँ, समझ गई, कोई बात नहीं। ठीक है, यानी हो जाता है। इसमें क्या है, जैसे अली चाची मेरी लाइफ में आ गया था वैसे ये भी आ गई। हाँ, लेकिन दरअसल कुछ और बात भी है जो बतानी है तुम्हें। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? पहले तो मैं भी ऐसा ही समझता था। तुम दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी क्या? शायद डॉक्टर्स के नसीब में यही लिखा होता है। फिर इतने सालों बाद क्यों वापस आई? यानी सेवदा ने कहा कि तुम सालों से नहीं मिले हो। आमिर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इस कदर घुस रही हूँ, खामखा तुमसे सवाल कर रही हूँ, लेकिन मैं बस सच जानना चाहती हूँ और कुछ नहीं। उसकी वापसी का मकसद क्या है? यानी क्या तुम दोनों का अपना रिश्ता वापस से स्टार्ट करने का इरादा है? क्या यही बात बताने के लिए सुबह से तुम मुझे ढूंढ रहे थे? एफसून, मैंने सेवदा से शादी की थी। शादीशुदा हो तुम दोनों? मतलब मैं आज पूरा दिन हॉस्पिटल में तुम्हारी बीवी के साथ घूम रही थी? मतलब ऐसा तो ना ही कहो, क्योंकि हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। मैं क्या कहूँ? तुमने कहा तुम मैरिड हो, वो तुम्हारी बीवी है, मैं क्या कह सकती हूँ? मैं वाकई बहुत हैरान हूँ और कुछ कहने को नहीं मिल रहा है मुझे। क्या मैं किसी से मिलिशिया में तो नहीं बैठी हूँ? क्या परवीन साहिबा ने हमें काबू तो नहीं कर लिया? मसाइल पैदा करके, राज अफशा करके मेरा तवाज़ुन बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रही है? तुम क्या कहते हो? हाँ एफसून, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? आमिर, मुझे वाकई नहीं मालूम कि इस वक्त क्या सही है और क्या गलत है। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं अभी बिल्कुल नहीं समझ पाऊंगी, वाकई में। लेकिन मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था कि मुझे आखिर तक सुनोगी। तो फिर तुम्हें ये बातें मुझे बहुत पहले बतानी चाहिए थी ना आमिर। एफसून, देखो मैं सब बताना चाहता हूँ तुम्हें। सारा दिन तुम्हें बताने की कोशिश की मगर मौका नहीं मिला। मुझे याद है कि हम दोनों ने वादा किया था, एक दूसरे से कोई झूठ नहीं। देखो मैं जानता हूँ कि मुझे तुमसे पहले कई बार झूठ बोलने पड़े, लेकिन अब मैं कोई झूठ नहीं चाहता। देखो हम दोनों यूनिवर्सिटी में मिले थे, जल्द ही रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन मेरी अम्मी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसकी पर्सनालिटी उनके लिए थोड़ी मुनफरिद थी, और तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मेरा उनसे किस किस्म का ताल्लुक था। हमने साथ रहना शुरू किया, लेकिन जब हमने ग्रेजुएशन का सोचा तो कुछ समझ नहीं आया और अचानक शादी का फैसला कर लिया। वो आमिर जो एक लड़की को दोबारा डेट नहीं करता, उस आमिर ने किसी से जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा कर लिया। यार देखो वो बचपना था, कुछ दीवानगी
हमारा ख्वाब था कि बैरून मुल्क चले जाएंगे, सबसे दूर एक नई जिंदगी बसाएंगे। लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो मैंने जाने से मना कर दिया। नहीं हो पाया, न मैं जा सका न सेवदा आ सकी और हम दोनों जुदा हो गए। तो यानी फासलों की वजह से तुम लोग अलग हो गए, वरना तुम लोग एफसून को हमारा फैसला था। I mean, हम दोनों ही भाग रहे थे, बस रास्ते में कहीं मिल गए थे लेकिन मुख्तलिफ थे, और ये हमें बाद में समझ में आया। तुम्हारा मतलब कि शादी करने के बाद तुम लोग मिले नहीं, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया और जा ही नहीं सका। मैं सिर्फ क्यूरियस हूँ इसलिए पूछ रही हूँ, तुम लोगों ने शादी को खत्म क्यों नहीं किया? वो कोशिश की कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखें लेकिन नहीं हो सका। लेकिन क्यों? वजह मैं भी नहीं जानता, लेकिन वो किसी वेलफेयर कंपनी में शामिल हो गई और ना आ सकी, न मैं जा सका न वो आ सकी, और हम तलाक भी नहीं ले सके। काफी अजीब कहानी है वैसे। क्या और कुछ बाकी है जो तुम बताना चाहते हो मुझे? देखो, जो कुछ भी था मैंने तुम्हें सब बता दिया, और हाँ, हम जल्द तलाक ले लेंगे ये भी बता दो। सेवदा इसीलिए यहाँ आई है। देखो, मैं तुमसे माजरत खा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे तुमसे दोबारा कोई भी झूठ बोलना पड़े। आमिर, तुम्हें ये सब मुझे बताने की वैसे कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम्हारी अपनी चॉइसेस है। फिर भी मेरे साथ ये सब कुछ शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये जानना कि मेरा पार्टनर शादीशुदा है, इसका क्या फायदा होता? मतलब हमारे दरमियान कुछ और नहीं, बस पार्टनरशिप है। हाँ, तो और क्या हो सकता है? आई थिंक हम अच्छा काम कर रहे हैं पार्टनर के तौर पर, तो फिर ऐसे चलने देते हैं ना? एफसून, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमदर्दी की एक्सरसाइज शुरू होने वाली, चलो ना। अच्छा, ये क्या हरकतें करने लगी हो? मुझे इस तरह की चीजें नहीं पसंद, मैं यही इंतजार करूंगा। अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जब यहाँ तक आ गए हो तो फिर क्लास में साथ चलो मेरे। अरे अरे चलो ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो आमिर, मेरे लिए, अपने पार्टनर के लिए। हाँ, वो पार्टनर के तौर पर, सही समझ गया, पार्टनर के तौर पर। मुझसे तो सब्र ही नहीं। हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। देखो, ठीक है। हाँ। तुम्हारे हाथ कैसे हैं मैं देख नहीं पा रहा हूं। मैं सर्जन हूं। अच्छा, तो हमारे प्यारे दोस्तों, सेशन खत्म हुआ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो। नमस्ते। अच्छा तो दोस्तों, अब हम एक दूसरे के बारे में अपने ख्यालात शेयर करेंगे। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे जहन में कोई तो है, लेकिन तुम सोचने से भी डरती हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें मायूसी होगी। तुम एक कदम बढ़ाती हो, लेकिन फिर पीछे हट जाती हो। दर्द होता है तुम्हें। यह एहसास तुम्हारे लिए मानूस है,
जैसे बचपन में कोई ऐसी जगह थी जहां तुम जाना चाहती थी लेकिन जा ना सकी थी। है तुम्हारे अंदर। नहीं तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? लेकिन मेरा ख्याल है कि वो शख्स ना तुम्हारी माँ है और ना ही बाबा। तुम्हें लगता है कि जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही वो शख्स भी करेगा, इसीलिए हिम्मत नहीं कर पाती। ठीक है, बस बहुत हो गया ये सब। क्या खत्म हो गया ये सेशन? मैं जा रही हूँ। एफसून, एफसून। तो कैसा रहा तुम लोगों के लिए? कुछ सुकून मिला? मॉडर्न साइंस ये कहती है कि ज्यादा सुकून भी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। मैं तो साइंस पर यकीन रखती हूँ। मतलब तुम लोग नहीं आ रहे? कहाँ? हम बच्चों के साथ रात गुजारेंगे, बल्कि मेरा ख्याल है कि सुबह तक रुकेंगे। एक बहुत जबरदस्त जगह है जहाँ हम जा रहे हैं। तुम भी तो जानते हो आमिर, यूनिवर्सिटी के जमाने में भी जाते थे हम। हाँ बिल्कुल याद है मुझे वो जगह, लेकिन मैं घर जाऊंगा, तुम एंजॉय करो। हाँ ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चलो मेरी तरफ से गुड नाइट। तुमने जो कुछ कहा वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा वाकई? तो बताओ क्या समझी? वो मेरे दिल में ही रहेगा। तो रहे। तो फिर चलती हूँ मैं। फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। See you. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलो मैं चलती हूँ। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे मरीजों में से एक का ऑपरेशन मैं करूंगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम बहुत मेहनत करते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ हो, क्योंकि मुझे अभी तक चक्कर आते हैं। ये चालें तुम्हें जेब नहीं देती मिस्टर आमिर। कैसी चाल यार? कल भी ऑपरेशन के दौरान मसला हो गया था और ताहिर भाई को मैंने अपनी जगह आगे कर दिया। आज तुम्हारे मरीज के लिए तुमसे कह रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि तुम मुझे मना करोगी। तुम ये चाहते हो कि मैं सर्जन बन जाऊं? एफसून, तुम पहले ही सर्जन हो और हो सकता है ये आखिरी ऑपरेशन हो, क्या मालूम हमें। हाँ कह दो, मान जाओ ना, मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ ना। ठीक है, साथ करते हैं। हाँ ठीक है, तो सी यू एफसून। ओके, सी यू। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे आमिर। आज रात डिनर पर चले? सिर्फ हम दोनों। कबाब नहीं होगा, शायद कुछ और हो जाए, किसी फाइन से रेस्टोरेंट में, जैसे कि सी फूड। ठीक है, जरूर चलेंगे। बहुत अच्छा होगा। अपने पहले मुश्तरका ऑपरेशन के लिए तैयार है अरमान साहिबा? तैयार हूँ मिस्टर आमिर। डर तो नहीं लग रहा? जब तुम साथ हो तो डर नहीं लगता। तो फिर शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करें। तो फिर हम रेडी हैं? स्टेज आपका है डॉक्टर साहिबा। चलो मुस्कुरा भी दो। तुम्हारी प्यारी सी मुस्कुराहट कहाँ गई? उदास अच्छे थोड़ी लग रहे हो। ये कैंडल्स वाली आदत नहीं गई ना? पहले भी तुम ऐसी ही थी और फिर कहती थी रात के वक्त मोमबत्तियां वक्त को आहिस्ता कर देती हैं। देखो तुम्हें याद है।
मुझे तो लगता है कि हमें कभी थम भी जाना चाहिए। सारी जिंदगी की दौड़, वो सब कुछ जो तुमने झेला, सब कुछ छोड़कर एक लम्हे को रुकना चाहिए। सच बताओ आमिर, तुमने आखिरी बार कब ब्रेक लिया था? वो लम्हा कब आया था जब तुमने रुक कर आसमान की तरफ देखा? देखो देखो, अभी एक और तारा टूटेगा, देखते रहो। हाँ वो देखो, चलो चलो विश मांगो, जल्दी से विश मांगो। हाँ मांगो ना। मांग रहा हूँ। हेलो, क्या हो गया? तुम तो ख्यालों में खो गए। अब ये मत कह देना कि कल के ऑपरेशंस के बारे में सोच रहा था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मजाक एक तरफ, लेकिन जब से मैंने अपनी बीमारी का सुना है, जिंदगी के बारे में बहुत सोचा है, जानते हो तुम। और सच में मौत के जो लोग करीब होते हैं वो फलसफी बन जाते हैं। इंटरनेट पर हमने पढ़ा है ना कि बूढ़ों से नौजवानों के लिए मशवरे कि अगर दोबारा जिंदगी मिली तो बारिश में नाचूंगा, जंगल में रात गुजारूंगा, अजनबी को तोहफा दूंगा, वगैरह वगैरह। तो ये बातें सारी कहीं नहीं जाती, मैं तो अपने तजर्बे से कह रही हूँ, गुजरा है मुझ पर। तो तुम्हारा मशवरा क्या है इस बारे में? पता नहीं, तुम्हें क्या लगता है? तुम अंदाजा लगा। लाइफ को ज्यादा सीरियस ना लो, हंस के गुजारो और आगे बढ़ते जाओ जितना हो सके। 10 में से 10, सब कुछ ठीक कहा। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अहम बात यह है कि जो लोग तुम्हें अजीज हैं उन्हें कभी ना छोड़ो, हमेशा उनका हाथ थामे रखो, चाहे जो भी हो। यानी मोहब्बत बहादुरी का काम है और ये जिंदगी गुजारना भी आसान नहीं है। इसे भरपूर जीने के लिए बहुत हौसला चाहिए। मेरे ख्याल में मोहब्बत वो वाहिद जज्बा है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ दो लोगों को जोड़ सकता है। जब वो मिले तो उसे थामे रखना चाहिए। क्या हुआ? 1 मिनट दो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उफ, तुम्हें मजाक का आज भी समझ नहीं आता। इसकी आंखें। एफसून, एफसून, आज रात के लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके अमर, कोई बात नहीं। खूबसूरत लग रही हो एफसून। देखो, कुछ ऐसी बातें हो गई जो मैं भी नहीं चाहता था। मतलब कुछ ऐसा है कि जिसने मुझे हिला कर रख दिया। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है आमिर। साफ जाहिर है कि आज रात तुम्हारे पास मेरे अलावा भी एक अच्छी चॉइस है। चलो खैर, जाओ, तुम सेवता को ज्यादा वेट मत करवाओ। वैसे भी तुमने उसके लिए बहुत तैयारी की है ना। एफसून देखो, हैव अ गुड टाइम डियर। मैं तो वैसे भी बहुत थक गई हूँ, सोने ही जा रही थी बस। एफसून, बात तो सुनो मेरी। मैं नहीं सुन सकती आमिर, मुझे बहुत नींद आई। देखो मेरी तो आंखें भी बंद हो रही हैं। तुम जाकर सेवदा के साथ टाइम स्पेंड करो और मुझे सोने दो प्लीज। एफसून, एफसून, बात सुनो। तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं, बस थोड़े चक्कर आ गए थे, होता रहता है अक्सर इस बीमारी में। देखो आमिर, याद है मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे कुछ मांगना है? हाँ याद है, कुछ मुस्कुराने जैसी बात। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन अब मैं तुमसे कुछ बड़ा मांगने वाली हूँ, दोगे ना? मतलब अगर मेरे बस में हुआ और मैं कर सका तो जरूर करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, एक ऐसी बात है जो सिर्फ तुम्हारे इख्तियार में है। देखो मुझे गलत मत समझना, मेरी नीयत ये नहीं थी कि अपनी हालत का फायदा उठाकर तुमसे कुछ करवाऊं। लेकिन अगर तुम ये काम कर दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी।
एफसून, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एफसून, मुझे तुमसे सेवदा के बारे में जरूरी बात करनी है। आजकल तुम मुझे बहुत सी बातें बता रहे हो अपने बारे में। हाँ, पता नहीं कितने ही राज छुपे हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुमने जो कहना था वो कह दिया और मैंने समझ भी लिया। बस बहुत हो गया। एफसून, देखो बहुत अहम है, सुनना पड़ेगा तुम्हें। हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए अहम हो आमिर, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी सेवदा के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। मेरी लाइफ में पहले ही बहुत से मसले हैं, किसी और की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। एफसून, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुन तो लो। और ये तुम बार बार दूसरों के सामने मुझे वजाहतें क्यों पेश करते रहते हो हर वक्त? मत दो ना। एफसून, क्योंकि एफसून एफसून, एफसून, गुड मॉर्निंग। ये ब्राजील का अखरोट है, काफी महंगी चीज है। वाकई में मुझे तो कीमत नहीं पता। एक्सपेंसिव है, लेकिन अच्छा है। वैसे कहीं नजर नहीं आ रही पार्टी की होस्ट। लगता है यही सीक्रेट है, खुद ही पार्टी तरतीब देती है और शरीक भी नहीं होती। क्या ये कोई नया ट्रेंड है? हो सकता है। खाली खाली लग रहे हैं। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जो मेज लगाई है यहाँ पर कोई रस्म होने वाली है क्या? हाँ, क्या होने वाला है यहाँ? कोई शादी हो रही होगी। आने दो, फिर देखते हैं। आ गए आ गए। देखो। हाँ? वैसे आमिर का ड्रेस कुछ ज्यादा खुला नहीं हो गया? ठीक है, लेकिन ये सेवदा और आमिर का क्या चक्कर है यार? ये लो मानूर, तुम ये सब उठा लो। सब ले लिया तुमने? हाँ ले लिया, सब ले लिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। कसम से अल्लाह का शुक्र है कि घर पहुंच गया आखिर। बहुत थक गई हूँ मैं यार, बहुत ज्यादा। अरे लड़की, तुमने तो आराम भी नहीं किया। कोई बात नहीं मानूर, सारे काम हो गए, मैं मुतमईन हूँ। हाँ, एफसून, जरा ये तो देखो, हम तो जैसे अंतिम में आ गए हूँ, क्योंकि वहाँ भी मरीज तुम्हें शुक्रिया के तौर पर तोहफे दिया करते थे। अपनी खेती से चीजें, बने हुए कपड़े वगैरह। क्या दिन थे यार, हम तो जैसे मुफ्त में जिए जा रहे थे। मेरा दिल तो तब भी नहीं मानता था, बस ले लेती थी उनसे। जानती हूँ मानूर, सब जानती है, लेकिन मैं भी कुछ हद तक सही हूँ। ओफ, ये इस्तांबुल बहुत महंगा है, जिस चीज को हाथ लगाओ आग लगी हुई है। काम से भी तो निकल आए, क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें हर वक्त यहाँ से वहाँ घसीटती रहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं, मैं तो अपनी जिंदगी के इस दौर को एक एडवेंचर की तरह एंजॉय कर रही हूँ। ये हंगामा तो हमारी रूह में था। क्या सादा सी जिंदगी थी वो। और देखो ना, लगता है कि इस्तांबुल भी हमारी तकदीर में था। अच्छा हुआ हम आ गए। अच्छा, तुम उसका नाम मत लो, ठीक है? बिल्कुल मत लो, बस चलो। लेकिन वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। 36 फोन कर चुका है।